हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, नया दिन, नई शुरुआत। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हस्बैंड आज ऑफ़िस जा रहे हैं और वो घर से ही काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें ऑफ़िस जाना था। तो मैंने रात को ही पूछ लिया था कि ब्रेकफास्ट करके जाएंगे या फिर आपके लिए लंच बना दूँ। तो ये बोले कि लंच ही बना लेना, मतलब रोटी सब्जी ही बना लेना, मैं 12 बजे तक जाऊँगा तो मैं आराम से खा के चला जाऊँगा। तो क्या है ना, रोटी सब्जी खा लो ना तो थोड़े लंबे टाइम तक ना बंदा फ्री रहता है कि हाँ पेट भरा हुआ है। तो बस मैंने गोभी कट करी है और थोड़ी गर्म पानी में डाला है, क्योंकि कीड़े वीड़े अगर जो भी होते हैं ना तो मर जाते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ या फिर हल्दी भी डाल देने से ना जितने भी अगर कीड़े वगैरह कुछ होते हैं ना गोभी वगैरह में, वो मर जाते हैं। तो मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई फटाफट, और मैं वीडियो ही आगे कंटिन्यू करना भूल गई, मतलब शूट करना ही भूल गई, कैमरा ही ऑन नहीं किया मैंने। फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जब मुझे याद आया है तब से मैंने फिर कंटिन्यू किया। तो इनको ऑफिस भेजी खिला पिला के, उसके बाद में अब मैं लगी हूँ अपने घर के काम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपराजिता का फूल का जो पौधा है ना, ये कुछ कुछ दिनों में ना इसमें कीड़े लगने लग जाते हैं और ये पूरे पत्ते जो है ना पीले पड़ने लग जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से ये जो दवाई है ये तैयार रखती हूँ, मतलब रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें शैम्पू मिलाना पड़ता है। तो फिर जब भी मुझे लगता है ना कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इसमें कीड़े लग रहे हैं तो मैं स्प्रे मार देती हूँ, तो फिर इससे ना ये हरे हो जाते हैं। तो मैंने देखा तो फिर मैंने अभी जो है उसे स्प्रे कर दिया, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं पूरे घर की करने वाली हूँ क्लीनिंग, क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले जो है लंच बनाने लग गई थी इनके लिए। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला घर की साफ़ सफाई करने का। तो इनके जाने के बाद ही अब मैं अपने काम में लगी हूँ फुर्सत से, क्योंकि हस्बैंड चले गए तो फिर तसल्ली से करती रहूँगी, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। और अभी अयन भी स्कूल गया हुआ है, उसे सुबह स्कूल भेजने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो आज मैं थोड़ी लेट ऐसे भी हो गई। अगर सो नहीं ना तो फिर सारा काम टाइम से हो जाता है, अगर दोबारा से लेट जाओ आँख लग गई तो फिर लेट होता है। और रहा कि आज इनको ऑफिस भी जाना था, तो बस अभी सबसे पहले मैं हॉल की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद दोनों कमरों की, बालकनी की, मतलब पूरा घर इकट्ठे ही साफ़ करना है। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सोफ़ा वगैरह सब अच्छी से कवर हटा के झाड़ने के बाद, विंडो वगैरह झाड़ने के बाद अब बारी आती है कारपेट की। तो कारपेट जो है ना, मैं इसी तरीके से ही झाड़ू से जो है साफ़ कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद उठा के झाड़ लेती हूँ। क्या होता है ना कि अगर हम फ्लोर पे कारपेट बिछा देते हैं सर्दियों में तो फ्लोर जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता है, और इससे क्या है घर देखने में भी ना थोड़ा सुंदर लगने लग जाता है। कारपेट, रग्स और हम लोग कहीं भी रनर ये सब बिछाते हैं तो मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा उठना बैठना है घर में सभी का, मैं वहाँ पे कारपेट ज़रूर बिछाती हूँ। अच्छा, कमरे में जब ये काम कर रहे थे तो कमरे में जहाँ ये चेयर रख रखे थे उसके नीचे भी ना मैं लंबा सा रनर बिछा रखी थी इनके पैर के पास। तो जो भी गंदगी होती थी उसी पे होती, बस उठाया और झाड़ दिया। थोड़ी देर धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं एक आध दिन से धूप भी दिखा देती हूँ। और जब लगता है कि गंदा हो गया तो थोड़ा सा इजी में भिगो करके फिर उसे मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो ये सारा बाहर का करने के बाद में विंडो वगैरह सब अच्छी से मैंने क्लीन किया, स्लाइडर क्लीन किया,
क्योंकि क्या है, धूल मिट्टी आती है और एक बार में जब हम घर के काम में लगते हैं ना, तो मुश्किल से मुझे इतना काम करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं और सारा घर जो है ना चमक जाता है और पूरे दिन के लिए साफ़ रहता है। और अचानक से कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो हमें ये हिचकिचाहट नहीं रहती है, ये शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी कि अरे हमारा घर जो है वो गंदा है, बिखरा हुआ है या फिर फैला फैला है। बस ये रहते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, तब भी मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। और अयन को भेजने के बाद मैं वैसे भी फ्री हो जाती हूँ। मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना माएँ 50% फ्री हो जाती है। उसके बाद जो है ना माइंड भी रिलैक्स होता है कि बस अब जो है ना हमें घर का सारा काम जो है अपना फटाफट निपटाना है। तो बस उसे स्कूल भेजने के बाद और इनके ऑफिस का टाइम शुरू हो जाने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ रूम में ना, तो रूम में सबसे पहले जो भी कल के कपड़े समेट के रखे हुए थे बाहर गद्दे पे, वो मैं अंदर ले आई, छांट के अलग अलग कर लिया और सबके कपड़े कबर्ड में अलग अलग तय करके लगा दी हूँ। क्योंकि मुझे कपड़े फैले हुए घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। घर में इधर उधर चीज़ें फैली हुई रहती है तो घर वैसे भी बहुत मैसी और गंदा लगता है। और जब हम कोई भी काम को हाथ के हाथ कर लें, मतलब हैंड टू हैंड अगर कर लें, तो हमारा काम जो है 50% हल्का हो जाता है और हमें उस काम को करने के लिए दोबारा से टाइम नहीं देना पड़ता है। तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जो चीज़ मैंने जहाँ से उठाई मैं उसे वहाँ पे ही तुरंत रख दूँ, जचा दूँ। और यही चीज़ मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से लेते हो वो वहीं रखा करो। और एक आदत मेरे हस्बैंड में बहुत अच्छी है, जो कि मैं शादी के बाद इनसे ही सीखी हूँ सच बताऊँ तो, कि ये हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ से लेती हो उसे वहीं रख दिया करो। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात बहुत सही कहते। तो धीरे धीरे मेरे में भी ना थोड़े से चेंजेस आने लगे और अब मुझे पता है कि मुझे अपनी गृहस्थी खुद चलानी है, साफ़ सफाई खुद करनी है, तो मैं उसी तरीके से ही करती हूँ। और ऐसे बदलाव से ना हमारा काम जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े लगाने के बाद मैं अब इस बेडशीट को झाड़ूंगी। तो मैंने ब्लैंकेट जो है समेट ली है, एक बार बाहर रख दी हूँ और गद्दा वगैरह अच्छी से झाड़ूंगी। और सिरहाना जो है ना, इसमें भी बहुत धूल आती है क्योंकि साइड में ही बड़ी सी विंडो है। ऐसे तो जाली वाला हमेशा बंद रहता है, लेकिन किसी टाइम होता है ना कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पूरा ही हटा देते हैं, क्योंकि हमारी जो विंडो है ना इसमें जो है जाल ऊपर तक नहीं है, मतलब पैक नहीं है ये। अगर आपको बंद करना है तो आपको ना स्लाइडर ही लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं आधी दूर तक में ही ग्रिल है, ये पूरी ऊपर तक नहीं है। तो यहाँ पे भी काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसे भी टाइम टाइम पे साफ़ करना होता है। तो जब एक बार मैं रूम की सफाई करती हूँ तो दिन भर में इसकी भी सफाई हो ही जाती है। तो इसी तरीके से हर समय घर साफ़ सुथरा दिखता है तो बहुत रिलैक्स मिलता है, काफ़ी मन को अच्छा लगता है। और इसी तरीके से अगर करते रहो ना तो हैबिट में रहती है चीज़ें और फटाफट हो भी जाती है। तो आज मैंने आपके साथ में अपने घर की छोटी छोटी क्लीनिंग वीडियो जो है वो शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सारा काम निपटा लिया है, मशीन भी चला दी थी संग की संग, तो कपड़े भी धुल गए। तो बस अब मैं कपड़े सुखाऊंगी और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। धूप तो जा चुकी है लेकिन जो भी सूखेंगे अब हवा से ही सूखेंगे।